भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। हमारी आईपीएल की आखिरी टीम के ऊपर आज वीडियो है, जो कि 10वीं टीम है, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ चलते हैं। पहले ये एक एक्सचेंज है जो कि नई इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, बालाजी एक्सचेंज। जी हाँ, 500 रुपया मिनिमम डिपॉजिट है और 100 रुपए की मिनिमम बेट है। तो जिसको भी ये साइट चाहिए हो आके वो कांटेक्ट कर सकता है। अब चलते हैं हम अपनी टीम की तरफ, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली के पुराने साथी डेविड वार्नर वापस आ गए हैं फिर से एक बार दिल्ली में। हैदराबाद में काफ़ी अरसा बड़ा नाम कमाया, बड़ी बड़ी इनिंग खेली। छोटे से कद का प्लेयर वार्नर स्टेडियम में 100 मारकर भी उछला। बड़े नज़ारे वार्नर ने दिखाए, लेकिन उसके बाद जो स्कैंडल हुआ, वार्नर हमें कहीं ना कहीं आउट ऑफ शेप नज़र आया। नहीं तो वार्नर वो बैट्समैन था जो क्रीज पे खड़ा हो जाए तो एक दफ़ा बता देता था कि भैया मुझे आउट करना आसान नहीं है। पृथ्वी शॉ ओपनर आ रहे हैं। अभी तक कोई इतनी बड़ी इनिंग नहीं है, लेकिन लड़के में बहुत टैलेंट है, अभी बहुत यंग है। तो मेरा ख्याल है सीखना चाहिए। कई सेंचुरियां, कई 50यां अभी अधूरी पड़ी हुई हैं जो कि पृथ्वी शॉ के नाम पर जानी है। लेकिन दिल्ली का ओपनिंग स्टैंड अगर पृथ्वी शॉ पर खड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि पृथ्वी शॉ कमज़ोर लगता है। उसकी वजह यह है कि पृथ्वी शॉ उल्टी शॉटें मारने वाले प्लेयर है, गलत बॉल पे गलत शॉट खेलने वाले प्लेयर है और कुछ ज़्यादा जज्बाती होकर क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से ये विकेट गवा बैठते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए डेविड वार्नर, तो डेविड वार्नर कोई ऐसी बड़ी टीम में नहीं आ रहे। बेशक दिल्ली कैपिटल्स पिछले से पिछले साल के फाइनल्स में थी, लेकिन कोई इतनी बड़ी टीम की हिस्ट्री नहीं है, कोई पीछे कप नहीं है। तो बोझ तो और बढ़ जाएगा डेविड वार्नर के कंधों पर। लेकिन जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के अंदर आई है, ऑस्ट्रेलिया जीता है उससे, और एशेज, उससे जो सेल्फ बूस्ट है वार्नर को वो ज़रूर मिला होगा। तो डेविड वार्नर अगर कोई बड़ी इनिंग खेल जाए दिल्ली की तरफ से आकर, तो भाई मुझे अचंभा नहीं होगा, क्योंकि डेविड वार्नर अपनी इनिंग दिखाने दिल्ली से आ रहा है और आपको आपके टीवी स्क्रीन पर डेविड वार्नर का बल्ला चलते हुए दिखने वाला है। फिर आ जाते हैं अश्विन, हेब्बार, सरफराज खान जो आरसीबी का हिस्सा रहे, पंजाब का हिस्सा रहे, और अब आ चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स में। ना पंजाब कप जीती, ना आरसीबी जीती, ना ही दिल्ली कप जीती। तो सरफराज खान जो हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं। यश दोहल यहाँ पर बैट्समैन के रूप में नज़र आ रहे हैं, देखते हैं कितने को बड़े बैट्समैन है। ज़्यादा मैं इनके बारे में नहीं जानता। मनदीप सिंह उम्दा बैट्समैन है, लेकिन वही बात है, पृथ्वी शॉ की तरह विकेट जो है वो बड़ी ही सस्ते में फेंक देते हैं अपनी। हालांकि बैट्समैन जो हैं वो अच्छे लेवल के हैं। फिर आ जाते हैं रोवन पॉवल। पॉवल का जो 100 इंग्लैंड के खिलाफ मारा पॉवल ने, उसके बाद पॉवल ही पॉवल हो रही है हर तरफ। तो रोवन पॉवल एक अच्छी बाय ज़रूर है, क्योंकि आपको एज ए कैप्टन जमीका के कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, बॉलिंग भी मिल रही है और बैटिंग भी मिल रही है। फिर आ जाते हैं मिचेल मार्श। मिचेल मार्श अभी रिसेंटली वार्नर की तरह ही ज्वाइन नहीं कर पाएंगे स्टार्ट में, तो देखना पड़ेगा कब तक ज्वाइन करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बीसीसीआई की तरफ से ज्वाइन करने की। तो उसमें थोड़ा टाइम हमें कई प्लेयर्स का दिखने में लग सकता है टीवी स्क्रीन के ऊपर। ललित यादव बैटिंग ऑलराउंडर है। मेरा ख्याल है ललित यादव के कंधों के ऊपर भारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे नीचे से रोवन पावल भी थोड़ा ऊपर ही खेलते हैं, बिल्कुल नीचे नहीं आते। तो नीचे से हिटर की कमी स्ट्रेट अवे नज़र आ रही है। अगर मिचेल मार्श नहीं है तो हिटर आपके पास की कमी हमें नज़र आती आती है। यहाँ पर रिपल पटेल हमें फिर नज़र आ रहे हैं, साथ अक्षर पटेल। अक्षर पटेल वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, कमाल के प्लेयर, हलाल के प्लेयर बोलता हूँ मैं इन्हें। अक्षर पटेल हमेशा ही दिल्ली के साथ और दिल्ली के साथ ही जुड़े हुए हैं अभी भी। ऋषभ पंत कैप्टन है दिल्ली के। श्रेयस अय्यर की इंजरी की वजह से भी कुछ कप्तानी मिल गई, और दोनों को एक टीम में होना और कप्तानी के बारे में कौन किसके ऊपर खेल रहा है, नीचे खेल रहा है, तो अच्छा डिसीजन है मेरा ख्याल श्रेयस अय्यर को जाने देने का। कलकत्ता नाइट राइडर को भी चार चांद लग गए श्रेयस अय्यर की वजह से, और पंट कप्तानी वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन पंट के कंधों के ऊपर
अय्यर के जाने के बाद जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी है, और वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रेशर बनकर पंट के ऊपर गिरने वाली है, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है। और पंट जो है और दिल्ली कैपिटल्स कोलैप्स करता हुआ अभी तक दिख रहा है। श्रीकांत, भरत, विकेट कीपर टिम स्टीफर्ड। स्टीफर्ड को कितना खिलाते कितना नहीं खिलाते इंडियन पिचेस के ऊपर, क्या स्टीफर्ड कर पाते हैं कुछ बड़ा कि नहीं, क्योंकि ये भी अन्य खेलने वाले प्लेयर है, लग गई ना लगी ना लगी। तो काफ़ी ऐसे प्लेयर है, ऋषभ पंत भी अपनी विकेट सस्ती में फेंक देते हैं, अक्षर पटेल बिल्कुल नीचे आते हैं, बैटिंग अच्छी कर ली तो ठीक है, नहीं तो ना सही, उनके कंधों पे इतनी जिम्मेदारी नहीं, असल में बॉलिंग की जिम्मेदारी होती है 4 ओवर की अक्षर पटेल की। तो यहाँ पर रॉबिन पॉवेल को देख के खेलना पड़ेगा। काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो कि अपनी विकेट बड़े सस्ते में ही फेंक देते हैं। तो यहाँ पर मिचेल मार्श का जितनी जल्दी दिल्ली कैपिटल ज्वाइन कर सके, मेरा ख्याल है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हाल बुरे ही नज़र आ रहे हैं मुझे दिल्ली कैपिटल्स के। विकी ओस्टोवाल, एंड्रे नॉर्टजे, ये भी भाई अभी नहीं अवेलेबल, ये भी थोड़ा अर्सा लगेगा इनको, हमें अपने आईपीएल की अप्रैल में जाकर कहीं मिड में हम अपने टीवी स्क्रीन में आईपीएल में हम एंड्रे नॉर्टजे को देख सकेंगे। फिर आ जाते हैं शार्दुल ठाकुर, दिल टूटा हुआ है ठाकुर साहब का। चेन्नई में समझ रहे थे सारी उम्र ही चेन्नई में खेलेंगे, लेकिन उठा के बाहर मार दिया गया ठाकुर को, और अब आगे पटके गए हैं दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर तो भाई काफ़ी अवेश खान जैसे बॉलर जो थे या ये थे, आप कैसे जाने दे सकते हैं जिन बॉलर्स को बिल्ट आपने किया, जो कि खेलते आपसे थे दिल्ली से, आपने क्या गद्दारी की कि आपने अवेश खान जैसा बॉलर जो है वो ही जाने दिया। आपने क्या किया, आपने रबाडा जैसा बॉलर जाने दिया। आप अवेश खान और रबाडा की रिप्लेसमेंट कैसे लेकर आ सकते हैं? आपसे तो अच्छा आरसीबी ठहरा कि मोहम्मद सिराज और दूसरी तरफ से हर्ष पटेल, दोनों उन्होंने रखे हुए जो कि उनके बनाए हुए बॉलर थे। तो अपने वे बनाए हुए बॉलरों को अपनी टीम के अंदर जिनको आपने ग्रूम किया है उनको आप जाने दें, तो मतलब कि आपके पास फंड्स की भी कोई कमी नज़र आ रही है, आपके पास मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है, और पंट का इस बार भी कप जीतना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है जो अभी तक टीम सामने है। कमलेश नगरकोटी, ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, क्या बॉलिंग का बताऊं। मुस्तफिजुर रहमान को आपने ले लिया है, मुस्तफिजुर रहमान कोई इतने बड़े बॉलर, शुरू में बहुत बड़े बॉलर थे जी, फिज हो रहा था हर तरफ, लेकिन अभी भी बॉलर ठीक है, अच्छे बॉलर है, लेकिन इतने बड़े बॉलर नहीं है कि वो रवाडा और अवेश खान की कमी पूरी कर सके, ना शार्दुल ठाकुर अवेश खान की कमी, वो दिल से लड़का दिल्ली के साथ खेल रहा था। अब एक नया प्लेयर नई टीम में ज्वाइन होके कैसा रंग निकालता है वो देखना है। लुकी नगीडी चेन्नई ने ठुकराया, अब यहाँ पर आके हमें नज़र आ रहे हैं। फिर खलील अहमद सनराइजर ने भी ठुकराया, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चेतन सिकारिया क्या कहते हैं, अच्छा भला राजस्थान से खेल रहे थे, अब यहाँ पर आ गए हैं। और प्रवीण दुबे यहाँ पर, और कुलदीप यादव तो बस ऐसा ही है कि बस खेल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है इनकी तरफ से, कोई कुछ नहीं है। पिछले साल भी बोला था कुलदीप यादव, लेकिन इस साल मेरा ख्याल है टीमें ध्यान देना छोड़ देंगी कुलदीप यादव के ऊपर। जहां तक टीम की दोबारा चीज की बात की जाए, ऑलराउंडर स्किल, आप बॉलिंग की बात कर ले तो बॉलिंग में चले, आपके पास काफ़ी चेहरे यंगस्टर ये वो नज़र आ रहे हैं। स्पिनर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुलदीप यादव जो है वो नज़र आएंगे, उसके बाद स्पिन के अंदर आपको अक्षर पटेल जो है, लेकिन वो इमरान ताहिर जो है, इमरान ताहिर जैसा स्पिनर या और कोई स्पिनर आप खरीद सकते थे, आप टीम के अंदर कोई बड़ा नाम जो है वो स्पिनर का लेकर आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा नाम हमें नज़र ही नहीं आ रहा स्पिन के अंदर। तो मतलब कि अब मेरी समझ से बाहर है, रोहित शर्मा की स्ट्रेटजी जो है वो भी इतने बड़े स्पिनर नहीं है उनके पास भी। तो क्या स्ट्रेटजी ये काम करेगी दिल्ली की, स्पिनर ना होना कोई बड़ा, ये वक्त ही अब बता सकता है कि क्या है। फिर दोनों ओपनर जो हैं वो कमज़ोर कड़ी से गुजर रहे हैं, अपने करियर की ऐसी पोजीशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे दोनों को अपना पौवा जो है वो मनवाना ही पड़ना है
कि भैया हम कोई प्लेयर हैं, डेविड वार्नर को भी एक दफ़ा वापसी अपनी दिखानी पड़नी है, पृथ्वी शॉ को कंसिस्टेंसी दिखानी पड़नी है कि हाँ भाई मैं इंडियन टीम के लिए खेल सकता हूँ। तो ये अगर आप ये चीज़ें देखें कि इन दोनों को स्ट्रगल स्ट्रगल करेंगे, ये लगेगा टाइम बिल्ड करने में, लेकिन स्ट्रगल कर सकते दिख सकते हैं। पॉवल जो है वो आपकी एक कह लेना कि मिचेल मार्श अगर नहीं खेल रहे तो पॉवल, रोवन पॉवल आपकी आखिरी उम्मीद है, उसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं नजर आता। सही है, तो इनको तो आप रखना ही पड़ेगा आपको टीम के अंदर। मिचेल मार्श की वापसी होती है तो टीम के हालात भी बदलते दिख सकते हैं, क्योंकि मार्श बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग के अंदर तो उम्दा ही खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं मिचेल मार्श जो है जितनी जल्दी हो सके वापसी बुलाया जाए इनको टीम के अंदर। फिर आ जाते हैं मेन प्लेयर अक्षर पटेल। ठीक है, नपी तुली गेंदबाजी करते हैं विकेट टू विकेट, तो देखना पड़ेगा कितना को टीमों को रोक पाती है दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन अगर बात की जाए ऋषभ कप्तान बन के इस साल दिल्ली को कप लिफ्ट करवा सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल है। ये जो बॉलिंग के चेहरे हैं, अगर आप भी देख रहे हो, ये कप लिफ्ट करने वाले चेहरे मुझे नहीं लग रहे हैं। क्योंकि अगर इनमें कोई चेंजेस होती तो फिर था मेरा ख्याल कि दिल्ली कुछ कर सकता था। दिल्ली अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस साल भी दिल्ली जो है वो ज़्यादा आगे जाता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा। हाँ, कई मैचेस बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप कब जीतने वाली नहीं है, लेकिन बॉलिंग लाइनअप के अंदर अगर नॉटेजे वापस आ जाता है, शरदल खेल रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान खेल रहे हैं, तो कई खलील अहमद साथ आपके खेल रहे हैं, या सकारिया को जगह मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप है जो कि अगली टीमों के एक दो खिलाड़ी अगर जल्दी आउट कर ले तो इतना ही हो पाएगा। उसके बाद अगली टीम पार्टनरशिप बिल्ड कर लेगी दिल्ली के खिलाफ। तो अगर दिल्ली आते ही दो तीन विकेटें अगली टीम की गिरा देता है, तो भैया वो तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि दिल्ली फेवरेट मिल रहा है, यहाँ पर खाओ। अब पार्टनरशिप बननी बननी है, क्योंकि दिल्ली की बॉलिंग इतनी मजबूत नहीं मुझे दिख रही है कि ये पार्टनरशिप को रोक सके। मुझे इतनी मजबूत नहीं दिख रही है कि ये सेशन यस होने से, फैंसी यस होने से रोक पाए। तो दिल्ली के हालात जो हैं वो टोटल ही अब वार्नर के कंधों पर जाके गिर गए हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, वार्नर को मौका मिलना ही मिलना है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। पोवेल के अलावा कोई चारा ही नहीं है आपके पास, मिचेल मार्श आपके पास नहीं है, एंड्रिजे नॉटजे अभी आपके पास नहीं है, तो आपको यही लुगी नंगीडी या इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, मुस्तफिजुर रहमान से। दिल्ली के हालात काफ़ी टाइट लग रहे हैं, और यही कहूँगा कि अगर दिल्ली प्रेशर को कोप नहीं कर पाई, अगर सीधे लफ्ज़ों में समझाऊं, प्रेशर को बर्दाश्त ना कर पाई, तो दिल्ली हमें बॉटम ऑफ द टेबल भी मिल सकती है इस साल। सही है, बॉटम 2 में मिल सकती है हमें इस साल दिल्ली कैपिटल्स। आगे चलेंगे, आईपीएल जैसे चलेगा फिर हमें ज़्यादा इस चीज़ की मतलब कि समझ लगेगी, लेकिन मेरी नज़र में दिल्ली स्ट्रेट मैच जीतते हुए मुझे कम नज़र आते हैं। बॉलिंग से, बैटिंग से जीत सकते हैं, लेकिन बॉलिंग से अगर आप कहें कि दिल्ली मैच निकाल के ले जाएगा, तो वो काफ़ी मुश्किल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फाइनल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, टाइगर टीम है, टाइगर टीम, ठीक है। टाइगर टीम का ये काम है कि जब शेर जो है, टाइगर जो है, अपने शिकार में बिजी हो, आपका काम है वहां से अपना काम करे और निकले, काम डाले और निकले। जैसे ही दिल्ली, कहने का मकसद ये है कि जैसे ही दिल्ली अच्छा खेल रहा है और मतलब कि लग रहा है कि यार आज तो दिल्ली जीतेगा, मेरा ख्याल है मैं दिल्ली का वहां पर साथ नहीं देना चाहूंगा। मैं शेर को अपना अच्छा खेलने दूंगा और ये इंतज़ार करूंगा कि कब ख़त्म हो और हम इंजॉय कर सके, पैसे को जीत सके। क्योंकि वो दमखम, फिर बता रहा हूँ, ना बल्लेबाजी में नज़र आ रहा है और ना ही यहाँ पर बॉलिंग में नज़र आ रहा है। चलता हूँ भाइयों, इसके बाद कप विनर, कप रेट्स के ऊपर हमारी वीडियो आएगी, जो कि कल ही आएगी आईपीएल से पहले। किस टीम के ऊपर हमें कप खेलना चाहिए, क्यों खेलना चाहिए, क्या वजह है कि ये टीमें कप लगानी चाहिए, कप रेट का वेट कितना करना चाहिए, कितनी ऊपर क्या आ सकती है। तो कोई ना कोई आप लोगों को अच्छी टिप जो है कप के भाव के अंदर लगाने को आईपीएल के, कल वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। खुदा हाफिज़।